7वां बाब। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिस्काल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मिस्काल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा, पर उसमें से खाने न पाएगा। अरामी लश्कर फरार होता है। और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते हैं 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ, हम अरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठे कि अरामियों की लश्करगाह को जाएं, और जब वो अरामियों की लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो वो आपस में कहने लगे कि देखो, शाह इस्राएल ने हित्तियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है, ताकि वो हम पर चढ़ आएं। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले, और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे, बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। चुनाचे जब ये कोढ़ी लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर छुपा दिया और लौट कर आए, और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छुपा दिया। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते। आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे। बस आओ, हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। सो उन्होंने आकर शहर के दरबान को बुलाया और उनको बताया कि हम अरामियों की लश्करगाह में गए, और देखो, वहां न आदमी है न आदमी की आवाज, सिर्फ घोड़े बंधे हुए और गधे बंधे हुए और खैमे जूं के तू हैं। और दरबानों ने पुकार कर बादशाह के महल में खबर दी। तब बादशाह रात ही को उठा और अपने खादिमों से कहा कि मैं तुमको बताता हूँ अरामियों ने हमसे क्या किया है। वो खूब जानते हैं कि हम भूखे हैं, सो वो मैदान में छुपने के लिए लश्करगाह से निकल गए हैं, और सोचा है कि जब हम शहर से निकलें तो वो हमको जीता पकड़ लें और शहर में दाखिल हो जाएं। और उसके खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि जरा कोई उन बचे हुए घोड़ों में से जो शहर में बाकी हैं 5 घोड़े ले। वो तो इस्राएल की सारी जमात की मानिंद हैं जो बाकी रह गई है, बल्कि वो उस सारी इस्राएली जमात की मानिंद हैं जो फना हो गई, और हम उनको भेज कर देखें। सो उन्होंने 2 रथ घोड़ों समेत लिए, और बादशाह ने उनको अरामियों के लश्कर के पीछे भेजा कि जाकर देखें। और वो उनके पीछे यरदन तक चले गए, और देखो, सारा रास्ता कपड़ों और बर्तनों से भरा पड़ा था, जिनको अरामियों ने जल्दी में फेंक दिया था। सो कासिदों ने लौटकर बादशाह को खबर दी। तब लोगों ने निकलकर अरामियों की लश्करगाह को लूटा। सो 1 मिस्काल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मिस्काल में 2 पैमाने जौ खुदावंद के कलाम के मुताबिक बिका। और बादशाह ने उसी सरदार को, जिसके हाथ पर तकिया करता था, फाटक पर मुकर्रर किया, और वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया, जैसा मर्दे खुदा ने फरमाया था, जिसने ये उस वक्त कहा था जब बादशाह उसके पास आया था। और मर्दे खुदा ने जैसा बादशाह से कहा था कि कल इसी वक्त के करीब
एक मिसकाल में 2 पैमाने जौ और एक ही मिसकाल में 1 पैमाना मैदा सामरिया के फाटक पर मिलेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने मर्दे खुदा को जवाब दिया था कि देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? और इसने कहा था कि तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने न पाएगा। सो उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया।